शुक्र है। अम्मी कैसी है आप? मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। कल रात मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था। तुम्हें मैं कॉल करने ही वाली थी। अच्छा, क्या देखा आपने? बताया ना मुझे। बस रहने दो, बहुत ही बुरा ख्वाब देखा था मैंने। कुछ लोग थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, अजीबो गरीब किस्म के। वैसे वो लोग बहुत ही खतरनाक लग रहे थे मुझे। वाकई ये देखा? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ सेलिन? मतलब जैसे मूवी में होता है। अम्मी आप कल सोने से पहले क्या देख रही थी ऐसा? बात सुनो मेरी, बेवकूफ मत समझो मुझे। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम बताओ तुम तो ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बस आज बहुत सुस्ती हो रही है। अच्छा ये बताओ कि नाश्ता करने के बाद क्या करोगी? हाँ, क्या कर सकती हूँ, बस यहीं पड़ी रहूंगी और क्या। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसके अलावा किसी से मिलती हो? तुम उस लड़के से भी नहीं मिले जिसका मैंने तुम्हें बताया था। जानती हो वो लड़का जर्मन है। एक दफा मिल तो लो उससे। मेरे ख्याल से तुम्हें जर्मन जबान भी सीख लेनी चाहिए, अच्छा रहेगा। प्यारी अम्मी, क्या आप एक ही बात की रट लगाए रखती हैं? मुझे नहीं करनी अभी शादी। तुम्हारे लिए परेशान हूँ इसलिए ये सारी बातें कर रही हूँ मैं तुमसे। सारा वक्त तुम घर में अकेली रहती हो, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। कोई भी नहीं है तुम्हारे पास जो तुम्हारा ख्याल रख सके। सेलिन, अरे इस लड़के ने भी मेरा जीना हराम किया हुआ है। सुकून से सांस नहीं लेने देता। सेलिन मुझे नजर नहीं आ रही हो तुम। अरे वो अम्मी, यहाँ नेटवर्क का मसला है। अरे क्या कोई लड़का है तुम्हारे साथ? वो लड़का दरअसल उसके साथ सामान मंगवाया था मैंने। तुम ऐसा करो, सामान अंदर रख दो। अच्छा अभी मैं कॉल बंद कर रही हूँ। नाश्ता भी बनाना है, बाबा को सलाम कहिए। ठीक है बेटा, लेकिन जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना जरूर। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और तुम्हारे बाबा भी तुम्हें दुआएं दे रहे हैं। आप दोनों को भी प्यार। सी यू। सेलिन, आ रही हूँ। क्या सबर नाम की कोई चीज नहीं है तुम में? सेलिन, ये लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो सेलिन। मुस्तफा, मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही थी। मैंने जिस सामान की बात की थी ना, वो वहाँ रखा है स्टोर रूम में। किसी बेवकूफ ने सारा सामान वहाँ रख दिया। ये सामान दोबारा वापस ऊपर रखना है। और माफ करना, मैं मदद नहीं कर सकती। कोई मसला नहीं, हम मिलके कर लेंगे। जबरदस्त। ये मेरा घर है सेलिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके अपना सामान पैक करो। नहीं, मैं घर सेट कर रही हूँ। हाँ, ऊपर जाकर रख दो। सामान ऊपर नहीं जाएगा। दमीर, अभी भी बहुत सारा अंदर सामान पड़ा है जो टूट सकता है, समझ गए? शीशे के बर्तन है और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। इंतजार मत कीजिए, ऊपर जाइए। ठीक है। एहतियात से। क्या धमकी दी है? ये सब क्या कबाड़ है? ये अभी दिखने में कबाड़ लग रहा है तुम्हें। जैसे ये सामान अपनी जगह पे फिट हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इन्हें कहो कि यहाँ से सारा सामान उठा ले। तुम चाहो तो कुछ दिन और रह सकती हो। या अल्लाह, मुझे थोड़ा सब्र अता फरमा। और दूसरे रूम में क्या है? मुझे अपना पर्सनल रूम चाहिए। हाँ, इस कमरे में तो मेरा बेड भी सेट नहीं होगा। ये पियानो किसका है? इस घर का पुराना मालिक छोड़ गया है, तो मैंने भी बाहर नहीं निकाला। सेलिन, इसे कहाँ रखना है? ये यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे ख्याल में इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पहले ही बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है। मेरे पुराने कमरे में ये सारी चीजें आ जाती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अच्छा खासा बड़ा कमरा है ये। यहाँ तो रोशनी भी ज्यादा है। इस कमरे को ऑफिस बनाना चाहती थी मैं। देखो सेलिन, तुम इस घर में अपनी मर्जी नहीं चला सकती, समझ गई? क्योंकि इस घर का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम तो यहाँ चंद दिनों की मेहमान हो, बस मेहमानों की तरह रहो तो अच्छा है। अच्छा, मेहमान और मैं? मेहमान तुम हो समझे। तुम जाओगे इस घर से। देखते हैं कौन जाता है। इसे कहाँ लगाना है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शीशे को बेड के बिल्कुल ऊपर लगवाता। हाँ, बेड के बिल्कुल ऊपर।
कहाँ लगाए कहाँ लगाए? इसे सामने रख दो। यहाँ सामने। यहाँ ठीक रहेगा? हेलो सेलिन, कल मुझे एक काम आ गया था जिसकी वजह से मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सका। आई एम सॉरी। जितना उसे इस घर से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, वो उतना ही इस घर में अपने पैर जमा रहा है। उफ, अब मैं क्या करूँ, तुम ही लोग बताओ। पहले पुरसुकून हो जाओ। हमारे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। चलो जल्दी से तुम लोग मुझे बताओ, क्योंकि मेरे आइडियाज काम नहीं कर रहे। हम लोग अपने क्लाइंट्स बना रहे हैं। कैसे? ये जो क्लाइंट होगा ना, वो ऑपरेशन चीता में बहुत काम आने वाला है हमारे। उसे हम अपने तजुर्बे से तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो क्लाइंट बनने की एक्टिंग कर सके, और फिर वो जो क्लाइंट है वो दमीर की नाक में दम कर देगा। फिर समझो हमारी परेशानियां खत्म। दमीर संभालेगा वो क्लाइंट और हम होंगे आजाद। कमाल आइडिया है, ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। क्या तुम डर रही हो? चलो ठीक है, ये तो काम की बात हो गई और ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं उसे अपने घर से बाहर कैसे निकालूं? प्लीज तुम लोग उसे निकालने में मेरी मदद करो। उसे बर्दाश्त करते करते थक गई हूँ मैं, और नहीं कर सकती बर्दाश्त। क्या मतलब है तुम्हारा? कल रात उसने मुझे कहा कि गार्डन में बैठ के बात करते हैं हम दोनों, और जैसे ही बाहर गई तो एक चोर से टकरा गई। उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। बेहोश हो गई थी उस वक्त मैं। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है सेलिन? वाकई में मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ अब मैं। हाँ जिंदा हूँ। वैसे सच कहूँ तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी की बुरी नजर लग गई है। बुरी नजर और किसी की नहीं, दमीर की है। सेलिन! सुना, बुरी नजर बुला रही है मुझे। सेलिन! तुमने अपनी बकरी को खाना नहीं खिलाया क्या? मेरे पास वक्त ही कहा था जो इसे खाना खिलाऊं। घर सेट करते करते थक गई हूँ बहुत मैं। मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। जब तुम इन जानवरों का ख्याल ही नहीं रख सकती हो तो इनको पाला हुआ क्यों है? ये इतनी भूखी है कि मेरे कपड़े तक खा गई। देखो। ओह, क्या इतनी भूख लगी है? माफ कर दो, तुम्हें गंदे कपड़े खाने पड़े। क्या मतलब बकरी से माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी गलती है। कपड़े संभाल कर नहीं रख सकते। भूख में क्या पता चलता है क्या खा लिया। परेशान कर दिया है मुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाबियां ढूंढ रही हूँ। कल चोर से टकरा कर गिर गई थी ना, हो सकता है यहाँ गिर गई हो चाबियां। कल रात से ही तलाश कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा काम किया। तुमने अपनी चाबी वहां गिराई जहाँ चोर खुद मौजूद क्या था। जानबूझ के किया था मैंने? तुम सच में बहुत ही पागल हो। ये क्या किया तुमने? हाँ, पूरा स्वेटर खराब कर दिया। इतना सारा खाने की क्या जरूरत थी? हाँ तुम भी ना।